आज के इस वीडियो में देखेंगे एमएसएमई सर्टिफिकेट बनाने का कंप्लीट प्रोसेस, यानी कि उद्यम सर्टिफिकेट बनाने का कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। एक सर्टिफिकेट लाइव में आपको बना करके दिखाने वाला हूं। इसके लिए एक भी रुपये के पेमेंट नहीं करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के वेबसाइट से ये सर्टिफिकेट बनेगा। एंड पेज के ऊपर सर्टिफिकेट नंबर के साथ साथ आपका जो सर्टिफिकेट है वो प्रिंट हो जाते हैं। वैसे दोस्तों, इस सर्टिफिकेट को बनाने में एक छोटा सा प्रॉब्लम आपको आ सकता है। दिन में ये वेबसाइट ज्यादातर मैं देखता हूँ स्लो चलता है, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको एक बार शाम को ट्राई करना है, या अगर दिन में भी हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी एजेंट के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये काम आप खुद से कर पाओगे। तो अभी हम चलेंगे कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर, सर्टिफिकेट बनाकर लाइव दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक आपका फायदे की बात कर लेता हूं। अगर आप एमएसएमई सर्टिफिकेट के साथ साथ जीएसटी बनवाना चाहते हैं, या फूड लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, या आपको आईटीआर फाइलिंग करवाना है, ये सब के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। सर्विस पेड रहने वाले हैं। 10 मिनट के अंदर सारे काम होकर के आपको मिल जाएंगे। फिलहाल बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं एमएसएमई सर्टिफिकेट बनाने का कंप्लीट प्रोसेस। इसके लिए दोस्तों किसी भी ब्राउजर के गूगल में आपको टाइप करना है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, और ये जो पहला लिंक आ रहा है इस लिंक को आपको ओपन कर लेना है। हालांकि आपके सहूलियत के लिए इस पेज का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा, और होम बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आप आ जाओगे एमएसएमई का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे वेलकम टू रजिस्टर हियर का ऑप्शन है, फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर वाले ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब दोस्तों हमें अपना आधार नंबर एंटर करना है, और आधार कार्ड के ऊपर क्या नाम है वो एंटर करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हमारे आधार रजिस्टर नंबर पे ओटीपी आया है, ओटीपी एंटर करके आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, हमारा आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, पैन वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें प्रोप्राइटर सेलेक्ट करना है। वैसे आपका जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी का रहेगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम प्रोप्राइटरी सेलेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद पैन नंबर एंटर करेंगे, पैन के ऊपर जो नेम है वो डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके पैन वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हमारा पैन वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल हो चुका है। कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों, पैन कार्ड के बेसिस पे इन्होंने डिटेल फैच कर लिया है कि हम आईटीआर फाइल करते हैं या नहीं। जैसे कि 23-24 फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमने आईटीआर फाइल किया था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यस आ चुका है। हमने कौन सा आईटीआर फाइल किया था, तो हमने आईटीआर 4 फाइल किया था। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपके पास जीएसटी नंबर है, तो यहाँ पे हम करेंगे नो, हमारे पास नहीं है। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर और अपना एक ईमेल आईडी डाल देना है। चलिए अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी पूछा जा रहा है, तो हमारा कैटेगरी है ओबीसी। जेंडर पूछा जा रहा है तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। दिव्यांग है तो यहाँ पे हम करेंगे नहीं, नो। उसके बाद नेम ऑफ द इंटरप्राइजेस, यानी कि बिजनेस का नाम यहाँ पे डालना है। तो चलो हमने बिजनेस का नाम डाल दिया है, और अब सेम नेम यहाँ पे प्लांट यूनिट नेम के अंदर आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, और एड यूनिट के ऊपर क्लिक करना है। अब हमारा एक ये बिजनेस ऐड हो चुका है, यानी कि यूनिट ऐड हो चुका है। अब इसका हम बाकी के डिटेल फिल करेंगे, तो सेलेक्ट यूनिट के ऊपर ये हम इस बिजनेस नेम को सेलेक्ट करेंगे। अब इस बिजनेस का हम डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे कि फ्लैट, डोर, हाउस नंबर, बिल्डिंग, एरिया, सिटी, पिन कोड, ठीक है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सारा कुछ हम फिल करेंगे। हमारे इस बिजनेस का फुल एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे, और एड प्लांट के ऊपर क्लिक करेंगे। और देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पहले बिजनेस का जो सारा डिटेल है, एड्रेस, बिजनेस नेम, सारा कुछ आ चुका है। अगर आपके और भी बिजनेस होंगे तो उसका डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। सबसे पहले यूनिट नेम डाल के ऐड मोर करोगे, सेकंड बिजनेस ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर यूनिट नेम में दूसरा बिजनेस को सेलेक्ट करके और उसका एड्रेस फिल करोगे। लेकिन दोस्तों मेरा एक ही बिजनेस है और एक ही जगह पे है, तो उसका डिटेल हमने डाल दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आ रहा है ऑफिशियल एड्रेस ऑफ इंटरप्राइजेस, तो जो सेम एड्रेस अभी हमने ऊपर डाला है सेम टू सेम यहाँ पे भी हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा फुल एड्रेस फिल कर लिया है। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो पूछा जा रहा है प्रीवियस उद्यम रजिस्ट्रेशन का डिटेल डालो, तो हमने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो यहाँ पे हम नो करेंगे। स्टेटस ऑफ इंटरप्राइजेस, तो यहाँ पे पूछ रहा है डेट ऑफ इनॉग्रेशन रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप इस बिजनेस को कब चालू किए थे। तो मान के चलो मेरा बिजनेस अगर 5 साल पुराना है, तो यहाँ पे मैं 2020 का डिटेल डाल सकता हूँ। उसके बाद पूछा जा रहा है क्या आपके बिजनेस का शुरुआत हो चुका है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना दोस्तों कि बिजनेस शुरू करने से पहले सारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं और सोचते हैं सारा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा उसके बाद हम बिजनेस चालू करेंगे। तो मेरे केसेस में ऐसा नहीं है, मेरा बिजनेस अभी चालू है, तो यहाँ पे हम यस करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है डेट ऑफ
कमिटमेंट यानी कि बिजनेस कब से चालू है आपका, तो मैं यहाँ पे 2020 सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि 5 साल से हमारा बिजनेस चल रहा है। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो बैंक डिटेल पूछा जा रहा है, बैंक का नेम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर डाल देना है, चाहे आप सेविंग अकाउंट का डिटेल हो या करंट अकाउंट का डिटेल हो, कोई भी एक डाल देंगे। उसके बाद मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट का ऑप्शन है, यानी कि आपके बिजनेस में मेन काम क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज। तो यहाँ पे है दोस्तों हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, हमारा सर्विस के अंदर आता है तो सर्विस सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे अगला पूछा जा रहा है कि आपका इस बिजनेस का मकसद पैसा कमाना है या नहीं, तो ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग का मतलब यही है। ट्रेडिंग यानी कि प्रॉफिट का बिजनेस है, यानी कि हमारा मकसद पैसा कमाना है, तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पॉइंट के अंदर। यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा सर्विस के अंदर आता है तो सर्विस को सेलेक्ट करेंगे, सर्विस को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद NIC डिजिटल कोड के ऊपर आपको देख लेना है आपका सर्विस किसके अंदर आता है, तो हमारा आ जाएगा मोशन पिक्चर वीडियो टेलीविजन, इस वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, आपके जितने भी बिजनेस के कैटेगरी होंगे सभी के सभी ऐड कर लेना, मैं अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ। आगे बढ़ते हैं तो पूछ रहा है आपके बिजनेस में कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, पुरुष और स्त्री यहाँ पे आपको अपने हिसाब से फिल कर लेना है। उसके बाद अंतिम में टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे टर्नओवर जो है हमारे ITR के बेसिस पे यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है 27 लाख। ठीक है, उससे ऊपर आपको कुछ डिटेल फिल करने होंगे, जैसे कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के अनुसार 31 मार्च के अनुसार आपका जो बिजनेस का कैपिटल था, यानी कि आपका जो बिजनेस का सामान वगैरह था वो कितने वैल्यू का था। मान के चलो मैं यहाँ पे 2 लाख डाल देता हूँ। और फिर ऐसा ही अगला कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपने पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ये सब में आप कितने रुपए खर्चा किए, तो यहाँ पे भी मैं डाल दिया हूँ 1 लाख। और उसके बाद हमारे ITR के बेसिस पे इन्होंने टर्नओवर उठा लिया है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमारा टर्नओवर ऑटोमेटिक आ चुका है, इसे हम मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पूछा जा रहा है MSME के अलावा कोई अदर पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करना चाहोगे, तो यहाँ पे हम सभी को कर देते हैं नो, या आप चाहे तो यस कर सकते हो। चलिए अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो सबमिट एंड जनरेट फाइनल OTP के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे पूछ रहा है सभी डाटा करेक्ट है, तो यहाँ पे हम ओके करेंगे। और अब हमारे नंबर पे एक फाइनल OTP आया, OTP एंटर करेंगे और ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम फिल करके फाइनल सबमिट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। और पूछा जा रहा है आपका डिटेल सब कुछ सही है, तो यहाँ पे हम ओके करेंगे फिर से। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बोला जा रहा है उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, योर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर इज इतना इतना। ओके करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन है, तो प्रिंट सर्टिफिकेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे बोला है उद्यम नंबर, मोबाइल नंबर एंटर करके वैलिडेट एंड जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करो। चलिए दोस्तों, OTP सेंड करके जैसे ही हमने OTP सबमिट किया देख सकते हैं हमारा जो सर्टिफिकेट है वो प्रिंट वाले पेज के ऊपर मैं आ चुका हूँ। प्रिंट सर्टिफिकेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और दोबारा से हम प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं और फिर इस प्रकार से हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड होकर के मिल चुका है। तो दोस्तों यही है कंप्लीट प्रोसेस MSME सर्टिफिकेट बनाने का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।